बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के लिए पीएम मोदी ने अपोजिशन को ठहराया जिम्मेदार, कहा रातों रात नहीं बना कानून, पिछले 20 सालों में हर सरकार ने इस पर की है बात। वज़ीर आला केसीआर ने हफ्ते को तलब किया आला सतही इजलास, धरनी और नॉन एग्रीकल्चरल रजिस्ट्रेशन के मुतालिक ले सकते हैं अहम फैसला। पंजाब के वजीर जेल सुखजिंदर एस रंधावा ने तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से की मुलाकात, तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट के बारे में हासिल की मालूमात, किया मुख्तलिफ जेलों का दौरा। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के मेन दरवाजे को नमाजियों और टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया, मजलिसी अरकान असेंबली ने मजीद तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील का दिया तयख्खुन। बीजेपी के 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की खुसूसी पूजा, बंडी संजय की क़यादत में आवाम के लिए काम करने का लिया अहद। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासती उमूर इंचार्ज तरुण छग का हैदराबाद दौरा, टीआरएस के इख्तिदार को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से किया ताबीर, कहा 2023 में आम आदमी बनेगा सीएम। और अब खबरों की तफसील। किसान आंदोलन दिन ब दिन मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से किसानों से बार बार सिर्फ अपील की जा रही है कि वो एहतजाज छोड़ दे। वहीं एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र तोमर भी दावा कर रहे हैं कि मसले का हल हो जाएगा। आइए देखते हैं आज क्या रही सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन पर फिर एक मरतबा किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। पीएम ने कहा कि ये जो एग्रीकल्चरल क़वानीन लाए गए हैं वो रातों रात नहीं लाए गए, पिछले 20-22 सालों में हर सरकार ने इस पर तफसीली बातचीत की है। पीएम ने कहा कि पिछले कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो क़वानीन बने उनकी बहुत चर्चा है। ये ज़राई इस्लाहात क़वानीन रातों रात नहीं बने। सच कहें तो किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने मैनिफेस्टो में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे। किसान आंदोलन की हिमायत करने वाले अपोजिशन पार्टियों पर शदीद तनकीद करते हुए मोदी ने कहा कि अगर आज मुल्क के सभी सियासी पार्टियों के पुराने मैनिफेस्टो देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं, तो आज जो एग्रीकल्चरल क़वानीन लाए गए हैं वो उनसे अलग नहीं है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान तंजीमों से उनके मुतालबात के मुताल्लिक़ बातचीत जारी है और जल्द ही मामले का मुस्बत हल निकलेगा। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बगैर किसी के बहकावे के हक़ाइक़ की बुनियाद पर ज़राई इस्लाहात के क़वानीन पर गौर करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने किसानों से कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसान के हर शकूक व शुबहात को दूर करे। उत्तर प्रदेश के संभल में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। संभल के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 6 किसानों को 50,000 तक का मुचलका भरने के लिए नोटिस भेजे हैं। पहले इन किसानों को 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब इस नोटिस में अमेंडमेंट कर दिया गया। इस नोटिस में कहा गया है कि किसान गांव-गांव जाकर किसानों को भड़का रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, जिससे कानून की सूरत हाल खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, नोटिस में उन किसानों से जवाब मांगा गया है कि किसानों पर 1 साल तक अमन बनाए रखने के 50 लाख रुपए का मुचलमा क्यों न लगाया जाए। हमारा ये कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है आपातकाल जैसी स्थिति देश में है और पूरे देश में या मैं समझता हूँ पूरे विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ हुआ। इतने बड़े नोटिस हमारे लोगों को दिए गए हैं। इस हमारी आवाज़ को दबाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये प्रशासन या सरकार ये दिखाना चाह रही है कि इस तरह से ये लोग घरों में बैठ जाएंगे और दबाव में आकर अपने घर बैठ जाएंगे, किसानों की बात या जनता की बात नहीं करेंगे। तो जनता की बात करना या किसानों की बात करना कोई हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। तो हम अपनी बात कहने जा रहे थे, तो इसमें शांति भंग कहाँ हुई?
तो हम हर स्थिति निपटने को तैयार है। ना हम इसमें जमानत कराएंगे, ना इस नोटिस का कोई हम जवाब देंगे। प्रशासन या सरकार जो चाहे वो हमारा करे, हम हर उससे भुगतने को तैयार हैं। क्या आंदोलन रहेगा जिस प्रशासन को जो सब नोटिस दिए गए 50 लाख और 5-5 लाख के? इसमें जो हमारा आंदोलन ये हमारे खास साथ संबल जिले में हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है ऐसा। तो हम संबल प्रशासन के खिलाफ इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। किसानों में रोष भी है किस इस तरह का ये हमारे साथियों के साथ, हमारे किसान नेताओं के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है गलत तरीके से। तो उसमें सब लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए। तेलंगाना में धरानी और नॉन एग्रीकल्चरल रजिस्ट्रेशन के मुताल्लिक हाई कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हफ्ते के रोज़ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमा रेवेन्यू के सीनियर अहदेदार और दीगर मौजूद रहेंगे। ज़राए का कहना है कि हफ्ते के इस इजलास में हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकामात पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए धरानी और नॉन एग्रीकल्चरल रजिस्ट्रेशन के मुतालिक अहम फैसले लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला महकमा रेवेन्यू के अफसरान और क़ानूनदान से बात करेंगे कि आया हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील दायर की जाए या हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक गाइडलाइंस तैयार किए जाएं। अब तेलंगाना रियासत में सभी की निगाहें कल के इस इजलास में वज़ीर आला की जानिब से लिए जाने वाले फ़ैसले पर टिकी हुई हैं। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि मुल्क में पहली बार रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ की गई। MCHRD में मुनक़्क़िदा इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस नई पॉलिसी का मकसद KCR की सरबराही में रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाना, यूज़र फ्रेंडली और बदउनवानी के बगैर बर वक्त रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की फरहमी को यकीनी बनाना है। सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत रियल इस्टेट सेक्टर में पाए जाने वाली बेज़ाब्तगियों को ख़त्म करते हुए मज़ीद मियारी खदमात की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हुकूमत ने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं। शहर हैदराबाद के दूध बाउली सब रजिस्ट्रार B शेखर ने BBN चैनल से बात करते हुए नॉन एग्रीकल्चरल रजिस्ट्रेशन के अमल के मुतालिक तफसील बताई। अभी प्रोसेस क्या है बोले तो पुराना जो है डॉक्यूमेंट बाहर से प्रिपेयर करके लाना पड़ता था पब्लिक को। अभी जो गवर्नमेंट क्या करी सबके सहूलत के लिए ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन से ही घर पे कर सकते, या नहीं तो मी सेवा से अपलोड कर सकते, या नहीं तो कोई पहचान करे तो भी इंटरनेट से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अभी अपलोड कर लेके उसमें पेमेंट भी, चालान भी ऑटो जनरेशन रहता, और जो भी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू है वो भी ऑटो जनरेशन होता है। उसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स डाले तो ऑटोमेटिक चालान बता देता, उसमें ऑनलाइन से नेट बैंकिंग या नहीं तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। उसको करके डायरेक्ट ऑफिस पे आके फ़ोटोज़ लेने के बाद वो स्कैन होता, स्कैन होने के बाद डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। नहीं, थोड़ा चेंजेस लाके, पुराना ही सिस्टम है अभी कार्ड बोल के बता रहे, और थोड़े चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस करके भी थोड़ा अपडेट करें उसको। कस्टमर ही घर से अपलोड कर लेके पूरा डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स पूरा एंटर करके अपलोड कर लेके प्रिंट आउट ले लेके यहाँ पे आ सकते हैं। पंजाब के वज़ीर जेल सुखजिंदर एस रंधावा ने हैदराबाद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हैदराबाद की मुख्तलिफ जेलों का दौरा भी किया। बता दें कि पंजाब के वज़ीर जेल की सरबराही में अहदेदारों की एक टीम रियासत तेलंगाना का दौरा कर रही है ताकि वो कैदियों में तब्दीली लाने के लिए तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट के ज़रिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों का मुताला करें। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि कैदियों को अपनी तालीम जारी रखने के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने एक सनती यूनिट कायम किया है और कैदियों को तरबियत फराहम की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पंजाब के वज़ीर जेल को चार मीनार का मोमेंटो पेश किया। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के मेन दरवाजे के मरम्मती कामों की तकमील के साथ ही इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है और ये दरवाज़ा आज जुमे की नमाज के मौके पर नमाजियों के लिए खोल दिया गया। दरवाजे की कुशादगी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद और इमाम व खतीब हाफिज़ रिजवान कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके
मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मक्का मस्जिद के बाबुल दाखिला के दरवाजे के तज़ीने नौ व मरम्मती कामों की तकमील के बायस आज इसे खोल दिया गया। ताहम मस्जिद की सिक्योरिटी के बंदोबस्त साबिक़ की तरह मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। उन्होंने तारीख़ी मक्का मस्जिद के दीगर तरक्याती कामों में हो रही ताख़ीर से मुताल्लिक़ कहा कि इस सिलसिले में रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बारिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी को तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाएंगे और ज़ेर इल्तिवा या जारी तरक्याती कामों की भी आजिलाना तकमील अमल में लाई जाएगी। बता दें कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मक्का मस्जिद के दरवाजे के मरम्मती काम अंजाम दिए जा रहे थे, जिसके बायस दरवाजे को बंद कर दिया गया था। नमाज जुम्मा अदा किए। इस हल्के के रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब और मैं, हमारे कॉरपोरेटर सोहेल खादरी साहब और नकीब मिलत बैरिस्टर रसूदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ का दरवाज़ा जो बाबुल दाखिला बंद था, जो तामीराती काम के ज़िम्मन में बन रखे थे, वैसे कोविड के मौके पे भी इसको बन के आर्डर निकले थे, लेकिन अब अल्लाह के फजल से सब हालात ठीक है। दरवाजे का काम भी मुकम्मल हो गया और सर साहब की हिदायत में मुमताज़ अहमद साहब मैं और मैं यहाँ पर आए, सुप्रीम साहब से बोल के कल ही बोल दिए थे दरवाज़ा जुम्मे को खोल देना। अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा खुल गया है और हस्ब रिवायत यहाँ पे दरवाज़ा खुला रहेगा, बिला रोक टोक लोग आएंगे। सिक्योरिटी गार्ड है, आने जाने वालों को चेक करते, किसको रोकना है किसको छोड़ना है वो सिक्योरिटी का मसला है, वो लोग उसको हल करेंगे जैसा पहले ड्यूटी करते थे। बहरहाल तारीख़ी मक्का मस्जिद की हिफाजत सियानत के लिए जो इक़दाम किए गए थे, उसके बाद अब हालात हर तरीक़े से मामूल पर है। खुलना ज़रूरी था, लोगों का भी इसरार था। आज बाबुल दाखिला खोल दिए, नमाज के लिए काफ़ी तादाद में लोग शरीक हुए। ईशा के बाद बंद करेंगे। भारत जैसा पाशा बोले हस्ब साबिक़ की तरह पूरे इंतजाम चलेंगे। थोड़ा हाउस का डिज़ाइन चेंज करने की वजह से ताख़ीर हुई उसमें। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया था वो काम का तरीक़ाकार नहीं था। जब हम दूसरे इंजीनियर से मशवरा करके जब मालूम करे तो वो काम की वजह से हाउस में जो लीकेज था वो लीकेज कायम रहेगा बोले, फिर दूसरा डिज़ाइन करवा के काम करवा दिए। तकरीबन 80% से ज़्यादा काम मुकम्मल होगा। टाइल्स लगाने का है, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द टाइल्स लग के वो काम भी बहुत जल्दी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की क़यादत में 48 नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। आइए देखते हैं तफसील। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले उसके 48 कॉरपोरेटर्स के साथ चार मीनार से लगी मुतनाज़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर तमाम बीजेपी कॉरपोरेटर्स को अहद दिलाया। बीजेपी के ये 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स आज जुमा की सुबह इस मंदिर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर राजा सिंह और बीजेपी तर्जुमान राकेश रेड्डी भी मौजूद थे। खबर है कि इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जहर उगलने वाले बंडी संजय ने फिर एक मरतबा दावा किया कि आने वाले दौर में वो ओल्ड सिटी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफाया कर देंगे। ఎన్నికైన నేను స్వచ్ఛమైన రాజకీయాలు చేస్తానని, ఎటువంటి అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడబోనని, ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటానని భాగ్యలక్ష్మి మహాశక్తి అమ్మవారి సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నా వార్డు పరిధిలో ప్రజలతో సంప్రదింపులు జరిపి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ప్రాధాన్యతల వారీగా వార్డు అభివృద్ధికి చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను. శుక్రవారం హిందువులందరూ కూడా శుక్రవారాన్ని ఒక శక్తివంతమైన రోజుగా, శుక్రవారాన్ని ఒక పవిత్రమైన రోజుగా, శుక్రవారాన్ని అమ్మవారిని తలిచి కొలిచి పూజించే రోజుగా హిందువులందరూ గుర్తిస్తూ ఉంటాం. ఆ పవిత్రమైన శుక్రవారం రోజు అమ్మవారి రోజు, అమ్మవారిని తలిచి కొలిచే రోజు భాగ్యలక్ష్మి ఆ తల్లిని దర్శించుకోవడం నిజంగా మా అందరూ అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం. మేము గతంలో కూడా శుక్రవారమే అమ్మవారు దర్శనానికి అవకాశం ఇచ్చింది. దాని ఎన్నికల ప్రచార సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ
మొట్టమొదటిసారిగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం, అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలతో, అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో, భారతీయ జనతా పార్టీ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రజలందరి ఆశీర్వాదంతో అధిక స్థానాల్లో ఇలా విజయం సాధించడం ఆ అమ్మవారి కృపగా భావిస్తాను మేము। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासती उमूर इंचार्ज तरुण छग जुमे को हैदराबाद पहुंचे। बाद-ए-अज़ां नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीआरएस के इख्तियार को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ताबीर करते हुए सीएम केसीआर को उन्होंने तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए वज़ीर आला की हैसियत से एक आम आदमी चाहती है, ना कि एक राजा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ख़ानदानी हुक्मरानी चल रही है, लेकिन 2023 में एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के अलावा दीगर मौजूद थे। राजा बाबू मस्त है 7 स्टार फार्म हाउस में और तेलंगाना की जनता पिस रही है, बाढ़ से भी लड़ रही है, महामारी से भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पूछती है, राजा साहेब, राजा बाबू, एक गांव जहां जाकर आपने एक हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी, एक रिक्शा वाले के घर पे आपने विजिट किया? कहते राजा बाबू जी की शर्ट के क्रीज नहीं टूटते। राजा बाबू, तेलंगाना की जनता को सेवादार चाहिए, राजा बाबू नहीं चाहिए। तेलंगाना की जनता को दर्द जानने वाला चाहिए, दर्द देने वाला नहीं चाहिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।